बच्चों की अदला बदली। सिस्टर देखो, मेरी बहू को लड़की हुई है और उसकी बहन को लड़का। ये बात बस आपको और मुझे ही पता है। मैं आपको मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस इस शांति का बेटा मेरी बहू की गोद में डाल दे तू। बहू की बेटी इस शांति की गोद में। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो शांति एक बेटी को पाल लेगी तो। मणि की रुपयों का लालच देने के कारण नर्स उसकी बातों में आ जाती है और किसी के भी जानने से पहले ही बच्चों की अदला बदली कर देती है। बच्चों की इस अदला बदली को विस्तार से समझने के लिए आपको मेरे साथ शुरू से ये कहानी देखनी होगी। सुप्रिया और शांति दोनों सगी बहनें थी। सुप्रिया बड़ी बहन थी और शांति छोटी। सुप्रिया को अपनी छोटी बहन शांति से इतना लगाव था कि उसने शांति का रिश्ता अपने चचेरे देवर लोकेश के साथ करवा दिया था। इस तरह शादी के बाद शांति भी अपनी बहन सुप्रिया के घर के नजदीक ही रहने लगी थी। दोनों बहनों में देवरानी जेठानी वाला कोई भी द्वेष नजर नहीं आता था। दोनों एक दूसरे के सुख दुख की साथी बनकर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। कुछ ही दिनों में सुप्रिया ने अपने मां बनने की खबर सुनाई तो पूरे घर में खुशियों की बहार आ गई। देख बहू, हमारे खानदान की परंपरा है कि घर में पहला बच्चा लड़का ही पैदा होता है। अब तू ही देख ले, तेरे ससुर भी घर में सबसे बड़े थे। उसके बाद मुझे पहली संतान के रूप में बेटा बंटी हुआ। अब तेरी बारी है बहू, तुझे भी बेटा ही मेरी गोद में डालना है। हाँ माँ जी, बेटा या बेटी किसी के हाथ में नहीं होता है। आप ऐसी बातें सोचकर अपना और मेरा मन खराब कर रही हैं। बस हमें तो खुले दिल से आने वाले बच्चे का स्वागत करना चाहिए। ऊपर वाला चाहे बेटा दे या बेटी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो। अरे शुभ शुभ बोल, तेरे तो मन में ही नहीं है बेटा जनने की। जब पेट में बच्चा हो तो लड़की के नहीं लड़के के बारे में सोचना चाहिए, तभी तो ऊपर वाला मुराद पूरी करता है। माँ जी, मैं भी तो किसी की बेटी ही हूँ ना, और आपने भी किसी की बेटी बनकर ही तो इस दुनिया में जन्म लिया था। तो क्या हम अशुभ हो गए? और अगर हमारी जगह बेटा पैदा हो जाता तो वो शुभ हो जाता हमारे माता पिता के लिए। बेटा और बेटी दोनों ही एक समान होते हैं। आप ऐसी बात आज के बाद मेरे सामने मत करिएगा। बड़ी बहन सुप्रिया की प्रेगनेंसी की खुशखबरी आए अभी 10 दिन ही बीते थे कि छोटी बहन शांति ने भी अपने मां बनने की खुशखबरी सुना दी। अरे वाह, लगता है कि हम दोनों के घर एक साथ ही किलकारी गूंजने वाली है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मासी और मां बनने का सौभाग्य भगवान मुझे एक साथ दे रहे हैं। जब से पता चला था कि सुप्रिया और शांति दोनों मां बनने वाले हैं, उन दोनों का प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। वो दोनों अब एक दूसरे का हर संभव ख्याल रखती और ईश्वर से आने वाले बच्चों की सलामती की दुआएं मांगती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जहां सुप्रिया अपने सास ससुर और पति के साथ रहा करती थी, वहीं शांति के परिवार में बस उसका पति लोकेश ही था। किसी बड़े बुजुर्ग के ना होने के कारण सुप्रिया शांति का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती थी। देखते ही देखते 9 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन पति बंटी के ऑफिस जाने के बाद सुप्रिया अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे पेट में दर्द महसूस होने लगता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है बच्चे के आने का समय आ गया है। मुझे माँ जी को बताना चाहिए, हमें अस्पताल जाना होगा। सुप्रिया अभी सोच ही रही थी कि अचानक उसका फोन बजता है। दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लोकेश भी घर पर नहीं है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांति तू घबरा मत, दर्द तो मुझे भी शुरू हो गया है। माँ जी बाबूजी है ना, हम दोनों को अस्पताल ले जाएंगे। तू बिल्कुल चिंता मत करना। तेरी दीदी है ना, हिम्मत रख। मणि सुप्रिया और शांति को अस्पताल लेकर जाती है। कुछ देर की तकलीफ के बाद सुप्रिया एक बेटी को जन्म देती है और शांति एक प्यारे से बेटे को। सुप्रिया और शांति दोनों अभी बेहोश थी कि तभी मणि उनके कमरे में आती है। सिस्टर देखो, मेरी बहू को लड़की हुई है और उसकी बहन शांति को लड़का। ये बात बस तुम्हें और मुझे ही पता है। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस इस शांति का बेटा मेरी बहू की गोद में डाल दे और मेरी बहू की बेटी इस शांति की गोद में। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर शांति एक बेटी पाल लेगी तो। लेकिन ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मणि लगातार नर्स को पैसे का लालच देकर भ्रमित करती रहती है। अंत में रुपयों के लालच में नर्स मणि की बातों में आ ही जाती है और किसी के भी जानने से पहले ही बच्चों की अदला बदली कर देती है। ये राज तेरे और मेरे बीच में ही रहेगा। भूल जाना, इस अस्पताल में कभी तुम मुझसे मिली भी थी। देखो, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर आपने इस बारे में किसी को भी बताया तो। आपके कहने से मैंने ये पाप कर तो दिया है, लेकिन भूल कर भी इसके बारे में कभी किसी से जिक्र मत करना।
अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिलने पर मणि अपनी बहू सुप्रिया और पोते को लेकर अपने घर चली जाती है और शांति अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है। आप हमेशा यही कहती थी ना माँ जी कि आपको पोता ही चाहिए। एक बार को तो मैं ये बात सोचकर टेंशन में ही आ गई थी कि अगर कल को मुझे बेटा ना होकर बेटी हो गई तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगी। पता नहीं मेरे बच्चे को दादा दादी का प्यार मिल भी पाएगा या नहीं। इस चिंता में न जाने कितनी रातें मैंने बेचैनी में करवट बदलते हुए बिताई। लेकिन जब मुन्ना के जन्म के बाद नर्स ने मुझे बताया ना कि बेटा हुआ है तो मेरे मन को इतनी तसल्ली मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब तो आप मुझसे खुश है ना माँ जी? आपके खानदान की परंपरा को मैंने भी बरकरार रखा है। अरे बहू, मैंने तो पहले ही कहा था हमारे खानदान की परंपरा ऐसे ही थोड़ी ना टूट जाएगी। हमारे खानदान में छोरे ही जन्म लेते हैं। चल अब तो इन बातों को अपने मन से निकाल दे और मुन्ने की अच्छे से देखभाल कर। अच्छा जरा शांति से एक बार मेरी बात तो करवा दे। वो भी तो अभी नई नई माँ बनी है और उसकी तो सास भी नहीं है। उसे अच्छा बुरा जो समझा सके। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपकी बात शांति से करवा देती हूँ। गुड़िया ठीक तो है ना शांति? कोई परेशानी तो नहीं है? मौसी जी गुड़िया ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसका पेट नहीं भर पा रहा है। मुझे इतनी कमजोरी है जिस कारण शायद उसे ठीक से दूध भी नहीं मिल पा रहा। सुप्रिया बहू, गुड़िया को भरपेट दूध नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से बेचारी नन्ही सी बच्ची दिन भर रोती रहती है। मैं ऐसा करती हूँ, देसी घी में मेवा डालकर लड्डू बना देती हूँ। तुम और शांति दोनों लड्डू खाओ। उससे माँ के शरीर में ताकत आती है और बच्चों को अच्छे से दूध भी मिल पाता है। मणि शांति और सुप्रिया के लिए ढेर सारे मेवा डालकर लड्डू बना देती है, जिसे खाकर दोनों की कमजोरी दूर होने लगती है। 2 दिन बाद माँ जी, शांति की गुड़िया को पीलिया हो गया है। बेचारी शांति बहुत परेशान है। हे राम, क्या हो गया बच्चे को? यह शांति उसका ढंग से ख्याल नहीं रख रही है क्या? ऐसी बात तो नहीं है माँ जी, वो भी बेचारी अकेली है ना। अभी तो उसे भी देखभाल की जरूरत है। उसकी देखभाल करने वाला भी तो वहाँ कोई नहीं है। बहू तो मुन्ने का ख्याल रखना, मैं जरा गुड़िया को देख कर आती हूँ। मेरा दिल नहीं मान रहा। ठीक है माँ जी, आप मिलाइए। जैसे ही मणि को अपनी पोती की तबीयत खराब होने की सूचना मिलती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। हे राम जी, जल्दी से ठीक कर देना मेरी पोती को। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे नफरत है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। उसका बुरा कभी नहीं चाहा मैंने। मणि तेज कदमों से शांति के यहाँ पहुँच जाती है। शांति, तू परेशान मत हो। हाँ, जल्दी ही ठीक हो जाएगी तेरी छोरी। तू ऐसा कर, तेरे यहाँ बच्चों की देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है ना। चल, अब से मैं ही सुबह सुबह आकर गुड़िया को सुबह की धूप दिखा दिया करूंगी और इसके मालिश की जिम्मेदारी भी ना आपसे मेरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी। मणि अब रोज शांति के घर जाकर गुड़िया की देखभाल करती और उसे धूप दिखाकर उसकी तेल मालिश भी किया करती। कुछ दिनों में गुड़िया तो स्वस्थ हो गई थी, लेकिन मणि के दिल की डोर अब गुड़िया के साथ बहुत मजबूती से बंध गई थी। शांति बेटा, तू अकेले परेशान हो जाएगी। कैसे घर और गुड़िया को अकेले संभाल पाएगी तू? ऐसा क्या कर, गुड़िया को ना मेरे पास छोड़ जाया कर। मुन्ना के साथ साथ मैं गुड़िया का भी ख्याल रख लिया करूंगी और तब तक तो घर के काम निपटा लेना। ठीक है मौसी जी, मेरी गुड़िया बड़ी खुश नसीब है जो उसे दादी के ना होने पर भी आपसे दादी से बढ़कर प्यार मिल रहा है। सच में आप कभी भी मुन्ना और गुड़िया में कोई भेदभाव नहीं करती। मणि ने पोते के मुंह में अपनी पोती को शांति की गोद में डाल तो जरूर दिया था, लेकिन कहते हैं ना, खून खून को पुकारता ही है। गुड़िया को जरा सी छींक भी आ जाती तो मणि देवी की रातों की नींद उचट जाती। गुड़िया की चिंता में उसे ना दिन को चैन था ना रात को आराम। उसके मन में हर समय यही लगा रहता कि पता नहीं शांति गुड़िया का अच्छे से ख्याल रख पा रही है या नहीं, कहीं उसकी गुड़िया को कोई तकलीफ तो नहीं। माँ जी को तो हमेशा से ही एक पोता चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों पोता होने के बाद भी वो मुन्ना के साथ उतनी खुश नहीं रहती जितनी गुड़िया के साथ रहती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुन्ना उनका पोता ही ना हो। अरे पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, गुड़िया भी तो हमारी बच्ची है। सुप्रिया सास के व्यवहार को देखकर ऐसी बातें सोचती तो थी, लेकिन फिर अपने मन में आते नेगेटिव विचारों को झटक देती थी। सुप्रिया बहू देख, बच्चे 6 महीने के हो गए हैं। मैंने सोचा है गुड़िया और मुन्ना का अन्नप्राशन एक साथ कर देते हैं। आखिर दोनों ने एक साथ जन्म लिया था तो एक तरह से दोनों जुड़वाई हुए ना। ठीक है माँ जी, वैसे भी शांति के तो सास ससुर है ही नहीं, वो बेचारी अकेले में कहाँ कुछ ज्यादा कर पाएगी। ये देख, अन्नप्राशन के लिए मैं गुड़िया के लिए सोने की पायल और ये सोने के कंगन लेकर आई हूँ।
और मुन्ना के लिए कुछ नहीं लाई माँ जी आप? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देख, मुन्ना के लिए ये सोने का ओम बनवाया है और चांदी के कड़े भी लाई हूँ। अन्नप्राशन के दिन उसे पहना देना। अपने पोते के लिए ये 1 ग्राम का ओम और शांति की बेटी के लिए सोने की पायल और सोने के कंगन। ये माँ जी को क्या हो गया है? मुझे तो कभी कभी माँ जी की हरकतें कुछ अजीब सी लगती है। अरे ऐसे कौन करता है कि अपने पोते को छोड़कर अपनी बहू की, बहन के बच्चे पर प्यार लुटाए? कुछ खाने का सामान हो या बाजार से आने वाले खिलौने, मणि गुड़िया के लिए हमेशा मुन्ना से 2 गुना सामान लेकर आती। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। गुड़िया भी दिन का ज्यादातर समय मणि की गोद में खेलते हुए बिता रही थी। 1 साल बाद, हाय, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाय राम जी, लग रहा है दर्द से मेरी जान ही निकल जाएगी। आधी रात को मणि के सीने में जोरों से दर्द होने लगा था। मणि की ऐसी हालत देखकर सुप्रिया और उसका पति उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर जाते हैं। अब बहुत सही समय पर इन्हें अस्पताल लेकर आ गए, वरना आज इन्हें कुछ भी हो सकता था। इन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल ये खतरे से बाहर है। 4-5 दिन में मणि ठीक होकर अस्पताल से अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन अब ये बात उसके मन में बहुत गहराई तक बैठ गई थी कि अब उसका कोई ठिकाना नहीं है। किसी भी समय वो इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है। बच्चों की अदला बदली करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इस अपराध बोझ से मुझे जीते जी मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन मैं अपनी वसीयत बनाकर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। अगले ही दिन मणि एक वकील के पास जाती है और उसे अपनी वसीयत बनाने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद वकील वसीयत लेकर शांति के घर पहुंचता है। मैडम, आपकी बेटी गुड़िया के नाम एक वसीयत है। 18 साल के होने पर यह सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। तब तक आप इन कागजों को अपने पास संभाल कर रखिए। शांति कागज खोलकर देखती है तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुप्रिया की सास मणि ने अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा गुड्डी के नाम कर दिया था। शांति उन कागजों को लेकर दौड़ती हुई सुप्रिया के पास जाती है। मैं जानती हूँ दीदी, मौसी जी ने जो भी किया वो सही नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप शायद आज तक मौसी जी के मेरी बेटी के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार को इसलिए बर्दाश्त करती आई है क्योंकि मैं आपकी सगी बहन हूँ। लेकिन बच्चों को प्यार करना अलग बात है और अपनी प्रॉपर्टी किसी बाहर के बच्चे के नाम कर देना अलग। ये बिल्कुल गलत है दीदी। मैं खुद इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। अपने मन में इस बात को लेकर किसी प्रकार की खटास मत आने देना। मेरी गुड़िया इस प्रॉपर्टी में से 1 रुपये की भी हिस्सेदारी लेने कभी नहीं आएगी। मैं नहीं जानती मौसी जी ने क्या सोचकर ये वसीयत मेरी बेटी के नाम लिखी है। इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ मुन्ना का हक है। गुड़िया को आप सबका प्यार मिल रहा है, उससे ज्यादा हमें कोई इच्छा नहीं है। तू परेशान मत हो शांति। मैं जानती हूँ माँ जी ने ये जो भी वसीयत लिखी है उसमें तेरी या गुड़िया की कोई गलती नहीं है। अरे गुड़िया तो अभी पूरे 2 साल की भी नहीं हुई। उस मासूम बच्चे को वसीयत और जमीन जायदाद के बारे में क्या पता। और तू तो मेरी सगी बहन है पगली। तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ तू अपनी दीदी के हिस्से का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रख सकती। तू बेफिक्र होकर अपने घर जा। मुझे तुझसे कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। लेकिन इन सवालों के जवाब अब माँ जी को देने ही होंगे। जिन बातों को मैं आज तक इग्नोर करती आई हूँ उनके जवाब मांगने का समय आ गया है। कुछ देर के बाद मणि देवी सत्संग सुनकर घर लौटती है तो देखती है सामने बेटा बहू खड़े हैं। मम्मी, आप खुद बताना चाहोगे या हम बताएं आपको? अरे क्या बात हो गई बेटा? मम्मी, अब सच सच बताओ, किस अनाथ आश्रम से उठाकर लाई थी आप मुझे? मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं ना? अरे भांग खा कर आया है क्या? कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है? अच्छा, मैंने भांग खा रखी है तो ठीक है, आप तो होश में हो ना। आप ही बता दो क्या है ये। मेरे और मेरे बेटे के होते हुए आपने अपनी प्रॉपर्टी का वारिस गुड़िया को बना दिया। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है आपका? सच सच बताओ मम्मी। सच जानकर तुम सब मुझसे नफरत करने लगोगे, लेकिन फिर भी आज मैं सबको सच बताना चाहती हूँ। मणि शांति को भी अपने घर बुला लेती है। जिस दिन मुन्ना और गुड़िया का जन्म हुआ, अस्पताल के वार्ड में मैं अकेली थी इन दोनों के साथ। सुप्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया था और शांति ने बेटे को। मेरी नीयत बदल गई। मैंने सोचा अगर मैं शांति का बेटा लेकर उसे अपनी बेटी दे दूं तो मेरी पोते की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बच्चों की अदला बदली तो मैंने कर दी, लेकिन मैं कभी ये बात अपने मन को नहीं समझा पाई कि अब गुड़िया नहीं, मुन्ना हमारा खून है। मेरी अंतरात्मा हमेशा गुड़िया को ही अपनी पोती मानती रही, इसीलिए मेरा उसके साथ लगाव बढ़ता गया।
और आखिर में मैंने अपना सब कुछ उसके नाम करने का निर्णय ले लिया। आपने एक नहीं दो माहों की ममता का मजाक बनाकर रख दिया माँ जी। अब तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा किसे अपनी औलाद कहूं मैं, जिसे आज तक सीने से लगाकर पाल रही थी उसे, या जिसे अपने पेट से पैदा किया उसे। जो हो गया सो हो गया दीदी। आज से हम दोनों ही इन दोनों की माएँ हैं। अब इन दोनों की एक नहीं दो माँ है। खुश नसीब है हमारे बच्चे जो इन्हें दो परिवारों का प्यार मिलेगा। शांति की बात सुनकर सुप्रिया भी अपने आंसू पोंछ लेती है और दोनों बच्चों के प्रति अपने फर्ज निभाने का वादा कर लेती है।